बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगातार लग रहे हैं आरोप। उनके समर्थन में नाला सोपारा में आयोजित किया गया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। मध्य प्रदेश छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उन पर लगातार अलग अलग तरीके और अलग अलग लोगों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं अब सनातन विरोधी विचारधाराओं के लोगों को डर सताने लगा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, उन्हें बदनाम करने के लिए जिस तरह से कई न्यूज चैनलों पर मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, उससे अब बागेश्वर वाले गुरुदेव के जो समर्थक हैं वे अब धीरेन्द्र महाराज के समर्थन में उतर रहे हैं। इसी क्रम में आज नाला सोपारा पूर्व में राधा कृष्णा के सामने राष्ट्र प्रथम संघ द्वारा एक सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों सनातनियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम को शिवसेना सिंधे गुट के नवीन दुबे, विलास तरे जैसे बड़े नेताओं समेत एडवोकेट खुश खंडेलवाल और बीजेपी के पदाधिकारियों तथा कई हिंदू संगठनों का भी समर्थन मिला। अयोध्या से आए हुए निर्मल शरण महाराज जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक अलग ही प्रारूप दे दिया। आइए देखते हैं इस पूरे विषय पर कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के परम शिष्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आज ये संकट आया, लेकिन जिनकी पुरुषार्थ जिंदगी होती है, जिनका इतिहास होता है, उन्हीं पे संकट भी आता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, अरे जिसके नाम से समुद्र में पत्थर भी तैर जाता है, उस नाम को क्या प्रश्न पूछते हैं? अब इसका भी कोई साइंटिफिक अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई पत्थर पे नाम क्या है तो तैरा कैसे, तो आप क्या करेंगे? अरे आपके लिए अंधविश्वास है, हमारे लिए विश्वास है। और इस विश्वास पे ही हम साधु संत इनको पूछते हैं। हमारे यहाँ साधु संत आते तो कभी आज तक किसी ने पूछा नहीं होगा साहब आपकी कौन सी डिग्री है, पूछा है कोई? ये हमारा आस्था का विषय, ये हमारा विश्वास का विषय। और उतना ही आस्था हमको हमारे संविधान पे है, हमको न्यायालय पे भी है। और इससे बड़ी सभा जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी निर्दोष आएंगे, उससे बड़ी सभा मैं चाहूंगा शिव कुमार पांडे जी नाला सोपारा में। और सबने अग्नि परीक्षा दी है, और अग्नि परीक्षा देने के बाद सोना और चमक के आता है, तो चमकने वाले दिन भी आएंगे। और मैं सर्वप्रथम राष्ट्र प्रथम के अध्यक्ष शिव कुमार पांडे जी, राहुल जी, उनकी पूरी टीम और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का दिल से आभार, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छा विचार लेके आए। राष्ट्र प्रथम और सभी ऐसी संस्थाएं जो संत सनातनों के लिए काम करती हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके लिए मैं जब भी उपयोग आ सकूं, मैं जब भी उसमें सहभाग हो सकूं, तो मैं उनका ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे ये भाग्य दिया। हमको टारगेट किया जाता है, इस विषय पर हजारों बार, कई बार, बारंबार आवाज उठती है, धरने होते हैं, आंदोलन होता है, आक्रोश व्यक्त होता है, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम सनातनियों की तरफ से ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उनको टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे जिस तरीके से उनको चैलेंज किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना है? सत्य को हमेशा ढकने का प्रयास किया गया है। सूर्य ऐसा है, वो रोशनी अपनी फैला के रहेगा, चाहे जितना आप प्रयास कर लो ढकने का। इसलिए सनातन हमारा अनादि है, अनंत है, और इस पर चाहे जितना लोग पर्दा डालने का प्रयास करें, इसका विरोध करने का प्रयास करें, ये कभी झुकने वाला नहीं। सर, श्याम मानव की आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी बात है कि जिसका कुछ नहीं हो पाता वो खाली भौंकता है। सर, एक मुद्दा और है महाराज जी, ये जो मुद्दा है वो है जो हमारी आजकल की
युवा पीढ़ी है, खास करके जो हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, उनके ये जो लव जिहाद का एक एंगल उठता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि बच्चों को बिगाड़ने का काम हम बड़े लोगों का है। प्रायः गलतियां बच्चों की निकाली जाती हैं, लेकिन निवेदन करना चाहूँगा बड़े लोगों से, क्योंकि बड़े लोग अगर सही रहेंगे, अगर 80 साल की बूढ़ी दादी वो पार्लर जाएगी, वो सजने संवरने का काम करके रोड पे घूमेगी, तो आप विचार करना आज सनातन धर्म के अंतर्गत जो हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है, क्या फर्क, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म का एक पहनावा रहा है। जब हम लोगों ने पहनावे बात की तो हमारे ही सनातन धर्म के अंतर्गत हिंदू बेटियां ही आके खड़ी हो जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा पहनेंगे, आपसे क्या मतलब है। नहीं, इसमें सरकार का भी तो कुछ योगदान है ना, जिस महाराज जी का कथा का जरा महाराज जी आखिरी क्वेश्चन है, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? युवाओं को हम ये प्रेरणा देंगे कि अपने धर्म के लिए हमेशा व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, और जो धर्म से लोग विमुख हो रहे हैं उसके लिए जगह जगह सत्संग की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है विद्यालय में, लेकिन कभी उनको धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सब लोगों को आवश्यकता है आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में, हमारे बच्चों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं कुछ होता है तो 5 मिनट का समय निकाल करके 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट अपने बच्चों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए, उनको भी जानकारी हो कि हमारे धर्म में कौन है, क्या है, कैसे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आपने किस भावना से ये कार्यक्रम रखा? हमने इस कार्यक्रम को उसी भावना से रखा जो भावना एक धर्म योद्धा की दूसरे धर्म योद्धा के प्रति होनी चाहिए। हमारे संतों पर जब कोई आघात करता है, हमारे जो संत हैं पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो जब धर्म की पताका लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको समर्थन नहीं कर रहा है, तो हम जैसे लोगों का, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य होता है कि हम उनके समर्थन में रोड पर उतरे, मैदान में उतरे और उन्हें अकेला न छोड़ें। कठोर प्रश्न है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, जिस तरह से एक मुस्लिम भाई टोपी पहनना नहीं भूलता, एक सिख भाई पगड़ी नहीं पहनना भूलता, लेकिन हमारे हिंदुत्व धर्म में कुछ लोग टीका लगाना भूल जाते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पर मेरी कठोर प्रतिक्रिया है। मेरा ऐसा कहना है कि ये आपकी नपुंसकता का एक परिचायक है। अगर आप भय के नाते टीका नहीं लगाते कि आपको शायद कुछ अलग समझा जाएगा या आपको पिछड़ा समझा जाएगा, तो ये आपकी गुलामी मानसिकता का परिचायक है। तो और ये कहीं न कहीं जो हमारे साथ षड्यंत्र किए गए, जो हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ दिया गया, और बिगाड़ने के कारण जो हमारे चिन्ह हैं उनको इस तरीके से गिराया गया कि उनको लगाना, एक अपमानित महसूस कराने का प्रयास किया गया, ये उसका परिचायक है। तो आप सब तिलक लगाएं, हिंदू धर्म के सारी चीज़ों को फॉलो करें, जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो करें। पालघर में आपने बोला कि बहुत सालों के बाद आप यहाँ रिटर्न आए हुए हैं, इस दंगे को भड़काना आपका कोई मकसद है क्या? हम कोई दंगा नहीं भड़काते। हमारा काम दंगा भड़काना नहीं है, हमारा काम सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। अगर उसको कोई समझता है दंगा भड़काना तो वो समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें न्याय, अगर कोई कोर्ट का जज ये कहता है कि भाई अपने धर्म वाले का साथ देगा वो, तो हम अपने साधु संतों का साथ क्यों ना दें? अगर एक संविधान की कसम खा करके संविधान के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने लोगों का साथ देता है, तो सनातन धर्म को मानने वाले योद्धा सनातन धर्म के लिए अपने योद्धाओं का साथ क्यों ना दें? राष्ट्रप्रथम का अगला क्या होगा? राष्ट्रप्रथम जैसे कि मैंने बताया कि सभी संगठनों का एक पूरक संगठन है। राष्ट्रप्रथम इसी प्रकार समाज में राष्ट्रहित के लिए कार्यरत रहेगा, और हम ऐसा चाहते हैं कि देश में एक समान नागरिक कायदा बने, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राष्ट्रप्रथम आगे कार्यरत होने जा रहा है। आपसे महबूब के खुश खंडेलवाल में संस्थापक हूँ हिंदू टास्क फोर्स का। जो मैंने नाम लिया वो इसलिए लिया कि अगर आप पहले उसमें अध्ययन करोगे और पहले के समाचार पत्र आप देखोगे तो उसमें जो पवार परिवार जो है, पवार परिवार को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरुआत की नरेंद्र दाभोलकर, इन दोनों का पारिवारिक संबंध रहा है हमेशा से, और ये पारिवारिक संबंध इनका इसलिए रहा है क्योंकि दोनों ही नास्तिकतावादी, और ये मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ कि दोनों ही नास्तिकतावादी है। तो इसके कारण ही इनका हमेशा से प्रयास रहा है कि एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर दिखाओ, और दूसरी बात कि सनातन धर्म में जो हमारी आस्था है, हमारा जो विश्वास है, उसको अंधश्रद्धा के नाम से किस तरह से इसको तोड़ा जाए और जातियों में, हिंदुओं को जातियों में बांटा जाए, ये काम हमेशा से शुरुआत से इनका ये रहा है।